ये नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं, व्यास जी महात्मा लोग आपस में बड़ी मीठी मीठी बड़ी प्यारी प्यारी कृष्ण की चर्चा करते थे ना, और इससे मेरा धीरे धीरे जो है श्री कृष्ण में अनुराग हो गया। वो श्री कृष्ण मुझे अच्छे लगने लग गए, कथा तो मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई। और इस प्रकार से चौमासा पूरा हुआ। महात्मा ने देखा ये बालक, ये तो बड़ा अच्छा बालक है, ये तो बालक बहुत 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 अच्छा बालक इसलिए भी है क्योंकि ये बोलता नहीं है। नारद जी ने कहा मैं बिल्कुल बोलता नहीं था, जितना पूछ लेते थे महात्मा लोग बस हल्के शब्दों में। मैं महात्मा के पास में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। कई लोगों को तो अपनी झाड़ने की बस वो होती है। हिमाचल में एक महिला तो बहुत बोलती थी, है ना। हाँ, हिमाचल में हमने कहा भाता तो कम बोला कर, बहुत बोलती थी महाराज। ऐसे बहुत आते हैं हिमाचल की, तो बात रह गई। अब हमने कहा माता बहुत कम बोला कर। वो कहती महाराज मैं तो पहले ही कम बोलती हूँ। ले हमने कहा ले कम बोलती है, बता ज़्यादा बोलती तो क्या करती है पता नहीं। हाँ। आपको पता है हमारे अब तो खैर योगी के समय में तो बहुत सुधार आ गया। नहीं तो हमारे यहाँ की जो रोडवेज बसें होती थी ना, रोडवेज बसें, और महाराज इतना हल्ला होता तो बस सब इतना आवाज़ करती थी बसें पहले, बड़ी ज़ोर ज़ोर से खड़ खड़ करके पूरा ही वो आवाज़ करती थी। और पीछे क्या लिखा उनके ऊपर, मोरनी। बस के पीछे लिखा मोरनी। मैंने कहा बाप रे बाप, मोरनी इतना हल्ला करती है तो शेरनी कितना हल्ला करेगी भाई। इनकी ये मोरनी का ये हाल है तो शेरनी क्या करेगी। बहुत नहीं बोलना, बोलना तो मीठा बोलना, बोलना तो सत्य बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना सत्यम अप्रियम ब्रूयात। सच हो लेकिन किसी को बुरा लगे ऐसा भी मत बोलना भाई। आजकल हम लोग बहुत गर्व से कहते हैं किसी को बुरे लग जाए भले ही, मैं तो सच्ची बात कहूँगी। हाँ हाँ, बहुत समझदार हो माता भाई, बहुत बड़े समझदार हो। लेकिन संत शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात लेकिन प्रियम ब्रूयात, है ना। सच बोलो लेकिन प्यारा लगे, सामने वाले को अच्छा लगे ऐसा बोलो, है ना। अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, जो किसी को बुरा लग जाए ऐसा सच भी मत बोलो, है ना। कोई अंधा होगा उसको सच बोलोगे, अंधे तो है तो सच, लेकिन दुख होगा ना उसको। इसलिए हमारे यहाँ बहुत प्यारे अजी सूरदास जी, जरा बैठो, जरा बैठो ना। देवऋषि नारद कहते हैं मैं बहुत कम बोलता था और उन महात्मा की आज्ञा का मैं झट पालन कर लेता था। हमारे एक महात्मा है, छोटे ही हैं वो, और उनसे कोई काम कहते हैं ना महाराज, पता नहीं लगता उनका कि आ भी जाएंगे वापस, है। और पता पड़ा भिक्षा करने चले गए। हम यहाँ वेट कर रहे हैं भाई, वो पानी लेकर के आएगा वो चला गया, वो अपना मानपुर पहुँच गया। तत्काल आज्ञा पालन होनी चाहिए, आज्ञा पालन में देरी नहीं होनी चाहिए। जितेंद्रिया था मैं, मितभाषी था, और खेल कूद में बहुत मेरा मन लगता नहीं था, खेल कूद में बहुत मन लगता नहीं था। इसलिए महात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन महात्माओं ने मुझे एक मंत्र भी दे दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय
नमः संकर्षणाय च। और फिर मंत्र दे करके, उपदेश दे करके महात्मा तो चले गए। बस महात्मा को जाना मुझे बहुत अखरा, बहुत चित्त अशांत हुआ। महात्मा के जाने के बाद बड़ा दुखी हुआ मैं। मन होता था महात्मा के साथ चला जाऊं, लेकिन मेरे पीछे मेरी माँ थी, जिसका मेरे अलावा कोई दूसरा था ही नहीं, और मेरा भी उसके अलावा कोई था नहीं। मैं तो बस अपनी माँ को जानता था ना, किसी को जानता ही नहीं था। जहाँ जहाँ जाती थी अपनी माँ का पल्ला पकड़ करके उसके पीछे पीछे चलने वाला बालक था मैं तो। और एक दिन तो मेरी माँ उसका जो है पाँव किसी सर्प के ऊपर पड़ गया, और सर्प ने उसको काट लिया, डस लिया, और मेरी माँ मर गई। वैसे माँ के मरने पर सबको दुख होता है, होता ही है, लेकिन मैंने तो इसमें भी भगवान की कोई मंगलमय गति देखी, भगवान का कोई मंगलमय विधान देख करके मैं दुखी नहीं हुआ। यही तो है महाराज, कथा श्रवण की महिमा यही तो है। और अब तो कोई बंधन रह नहीं गया था। बस मैं तो घर से निकल गया, और बस इधर को किधर को जाना है ये तो मुझे ज्ञान था नहीं, और चल पड़ा। चलते चलते एक विशाल बड़ा भारी जंगल महाराज, उसमें तो बड़े बड़े हिंसक जीव, बड़े बड़े वृक्ष थे, और मैं चलता चला गया, और जा कर के जब प्यास लगी तो एक नदी के पास पहुंचा, जल पिया, और जल पी करके मैंने जरा अपना हाथ पाँव मुँह धोया, और बड़ा अच्छा लगा, और एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गया मैं। और जैसा महात्माओं ने बालकृष्ण का, कन्हैया का जो ध्यान बताया था, उसका वो ध्यान करने लग गया मैं। महात्मा की कृपा से, भगवत कृपा से मेरी वृत्तियाँ एकदम से भगवान के स्वरूप में लग गई, जिस स्वरूप का चिंतन इन महापुरुषों ने बताया था। और ध्यान करते करते वो जो छवि थी भगवान श्री कृष्ण की एकदम प्रकट हो गई मेरे हृदय में, और मैं तो आनंद से भर गया। लेकिन अकस्मात वो छवि अंतर ध्यान हो गई। और अब तो जैसे किसी गरीब को बहुत बड़ा धन मिल जाए और वो खो जाए, जैसे धन के लिए वो गरीब व्यक्ति व्याकुल होता है, उससे भी कहीं अधिक मैं श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो गया। कृष्ण कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण क्वासी क्वासी कहाँ हो। मेरी व्याकुलता बढ़ती चली गई। और तब तो आकाशवाणी हुई, अविपक्कषायाणां दुर्धर्षोऽयं कुयोगिनां। अरे बालक, जिनका हृदय भी निर्मल नहीं हुआ है, अविपक्कषायाणां, उनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। लेकिन मैंने तुम्हें एक बार दर्शन दे दिया, तुम्हारी वृत्ति मुझ में लगे इसलिए। और अब तो मैं प्रतीक्षा करने लग गया मृत्यु की। वाह, सारा संसार जिस मौत से डरता है ना, मौत ना हो जाए, मर ना जाऊं कहीं मैं, बहुत डरते हैं हम लोग, मृत्यु ना हो जाए कहीं। लेकिन ध्यान रखना, मौत होती नहीं किसी की। स्वामी खंडन जी के पास हम लोग जाया करते थे, वो सुखदा भक्ति आश्रम में रहे ना, और सामने आश्रम स्वामी खंडन जी का, बहुत दिव्य महापुरुष थे। बड़ी कृपा रही हम पर उनकी, 2 वर्ष तक उनका दर्शन हमें प्राप्त, सत्संग हमें प्राप्त हुआ। और महाराज बस जब तक स्वामी जी वहाँ रहे वृंदावन में, तब तक हम भी वृंदावन में रहे। और उसके बाद हम आ गए थे गोवर्धन, पूज्य पंडित जी के सानिध्य में। बड़े दिव्य महापुरुष थे। वो सुना रहे थे एक बार कि मुझे पहले मौत से बहुत डर लगता था, मृत्यु से मुझे बहुत डर लगता था, कि किसी ज्योतिषी ने बताया था कि वो 17 साल की अवस्था में मर जाऊंगा मैं।
तो महात्मा के पास गया मैं। महात्मा ने कहा, अरे अरे बालक, आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हारा यह भय दूर करेंगे। देखो, मृत्यु को भगाना हमारा काम नहीं है, लेकिन मृत्यु से होने वाला जो भय है उसको हम भगाएंगे। देखो बेटा, मृत्यु तो किसी की यहाँ होती ही नहीं है। ना आग की मृत्यु होती है, ना पानी की मृत्यु होती है, ना जल ना मिट्टी की मृत्यु होती है, ना वायु की, ना आकाश की मृत्यु। किसी की आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। तुम अपने आप को सकल सूरत वाला मानना छोड़ दो। सकल सूरत वाला मानोगे ना अपने आप को, तब तो तुम मर जाओगे भाई, है ना? तब तो तुम हर रोज कितने बार मरते हो। वो पहले बचपन वाला शरीर मर गया, ये जो बिल्कुल छोटा सा नन्ना मुन्ना था मर गया वो, फिर जवानी वाला भी, फिर बुढ़ापे वाला सब मरेगा फिर तो। लेकिन तुम सकल सूरत नहीं हो, तुम तो अव्यक्त कूटस्थ। बहुत बढ़िया बात है महाराज। कभी भी अनुभव नहीं होता किसी को कि मैं नहीं हूं अथवा मैं नहीं था। अगर कभी किसी काल में हम नहीं होते तो आज भी तो नहीं होते बाबा। पहले मर गए होते कभी तो आज भी तो नहीं होते ना। हम तो हमेशा जीवित ही रहते हैं। कभी कभी किसी ने अनुभव नहीं किया होगा कि मैं मर गया था। बोले ऐसा सपना देखा मैंने रात को, मैं तो मर गया सपने में। अरे भाई मर गया था फिर तो अब कैसे जीवित हो? अब तो है हमारे सामने, मरा ही तो है ना। जो मर जाते फिर दिखते भी नहीं है। दुनिया से जाने वाले ना जाने कहाँ चले जाते हैं। एक भजन भी, गाना भी एक फिल्म है। दुनिया से थोड़ा सा एक वैसे गुनगुनाते हैं हम लोग। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कोई ढूंढे से भी के कदमों के कोई ढूंढे से भी मिलते उनके कदमों के ये निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने चले जाते हैं कहाँ। एक बार भी फोन नहीं आता उनका। एक बार जो है कोई खबरसार लेते नहीं है, कभी बच्चे कैसे हैं, वो खेत में पानी दिया कि नहीं दिया, है ना। वो आलू उखाड़े कि नहीं उखाड़े, खेत में से आलू पड़े हैं लगा रखे हैं वो, और भी क्या क्या लगाते हैं, है? हम तो नाम भी ले सकते उनका भाई। हाँ, गठे बोलते गठे। कोई पूछता नहीं जाने के बाद भाई, कोई फोन भी नहीं करता, कोई पत्र भी नहीं भेजता। ये भी तो नहीं बताता कि मैं वहाँ ठीक ठाक पहुँच गया हूँ, यहाँ आजकल मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक ठाक हूँ, नहीं बताता। लेकिन अपने अनुभव में हम लोग कभी मरते नहीं हैं भाई। आहा। और ये महात्मा लोग हैं जो कहते हैं संसार से बस जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद
जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने ही से पाइए, मरने ही से पाइए, मरने ही से पाइए, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। जिस मरने से जग डरे, जग डरे। प्रतीक्षताम, नारद जी को तो प्रतीक्षा है कब शरीर छूटेगा और कब मैं भगवान के धाम में पहुंचूंगा। और समय पर शरीर छूट गया। जब प्रलय हुई, प्रलय के समय मैं भी ब्रह्मा जी की सृष्टि में से और ब्रह्मा जी में लीन हो गया। और पुनः जब पुनः सृष्टि हुई तो फिर मैं नारद जी के रूप में भगवान का प्यारा पार्षद बन गया। भगवान ने मुझे वीणा दे दी और अब तो मैं बस इस वीणा पर भगवान के गुण गाता हूँ और जहाँ मन होता है वहाँ चला जाता हूँ। नारद जी ने अपना चरित्र सुना करके ये बताया कि श्री कृष्ण की कथा का प्रभाव देखो कि आज मैं दासी पुत्र से और मैं भगवान का प्रिय पार्षद हूँ, देवऋषि हूँ नारद के रूप में। कथा कैसी महिमा है। कथा का आश्रय जिसने भी लिया वो इस संसार से, दुख रूप संसार से पार हो गया, कृतकृत हो गया, धन्य धन्य हो गया वो। इसलिए कथा का आश्रय लो, क्योंकि जीवन की जो व्यथाएं हैं ना वो केवल और केवल कथाओं से ही जाएंगी। ये जीवन में व्यथाएं भरी हुई हैं हम लोगों के। कथाओं का आश्रय लीजिए तो आपके जीवन की जो व्यथा है चली जाएगी। नारद जी उपदेश दे करके नारद जी को जहाँ जाना था वो कोई निश्चित तो था नहीं। नारद जी को कहीं फैक्ट्री खोलने तो उनको जाना ही नहीं था भाई, है ना। जिधर मुंह किया नारद जी उधर चल पड़े, बस चले गए नारद जी। और इधर व्यास जी महाराज ने अब ब्रह्म नद्या सरस्वत्याम पवित्र पश्चिमे तटे, वो सरस्वती के पश्चिम तट पर पुनः बैठे और पुनः बैठ करके भगवान का दर्शन भी किया हृदय में और भगवान की माया को भी देखा। जिस माया के कारण से यया सम्मोहितो जीवो आत्मानम त्रिगुणात्मकम। आहा, जिस माया के कारण से जीव जो है, ये जो जीव है तो बिल्कुल माने निर्गुण है, माने गुणातीत है। आत्मा गुणों से बंधी नहीं है। लेकिन ये माया के खेल देखो कैसे निराले हैं कि गुणातीत होने के बाद भी अपने आप को माने गुणों में बांध लेता है। बोले ये मैं शरीर हूँ, मैं सकल सूरत वाला हूँ, ये तमोगुण है, ये तमोगुण है। और मैं बड़ा भारी भोगी हूँ, मैं बहुत बड़ा करता हूँ, ये रजोगुण है।
और मैं बहुत बड़ा विचारवान हूँ, मैं बहुत बड़ा समाधिवान हूँ, ये सतोगुण है। रजोगुण का भाव मैं शरीर हूँ, तमोगुण का भाव मैं शरीर हूँ, ऐसा यदि मानोगे तो फिर भाई जन्म मरण तुम्हें होगा। रजोगुण का भाव मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, फिर जो है अच्छे बुरे फल तुम्हें भोगने पड़ेंगे। और सत्वगुण का जो भाव है, मैं बड़ा विचारवान हूँ, मैं बड़ा समाधिवान हूँ, तो फिर बंधन तुम्हें होगा भाई। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम। बस यही इसी को बोलते अनर्थ। और ये अनर्थ में फंस गया जीव, इसको अपना ऐसा मान करके, और अनर्थम अर्थ संकासम है, दुख रूप संसार के सब विषय है सब प्रपंच जो है दुख रूप है। लेकिन यही तो महाराज है विचित्र बात माया की, अनर्थम अर्थ संकासम, जो अनर्थ रूप है उसको ही अच्छा मान बैठा है, उसको अर्थ मान बैठा है। तब तो व्यास जी ने देवर्षि नारद की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत की रचना की, जिस श्रीमद् भागवत के श्रवण से यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, क्या अद्भुत है। यस्याम वै श्रूयमाणानाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाः शोक मोह भयापः। बोले श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से, जिसमें श्री कृष्ण की चर्चा है, श्री कृष्ण की लीला है, कृष्ण 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 परम पुरुष है, जो परम पुरुष श्री कृष्ण है, उसकी जो चर्चा है, उसकी जो कथा है, उसको सुनने से बोले भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और भक्ति के आते ही मान जो शोक है वो मिट जाता है। शोक किसका होता है? बोले शोक होता है भूतकाल का, भूतकाल का शोक होता है। और आज मेरे पास इतना होता, अगर वैसा ना होता तो हैं, उसने बहुत धोखा किया मेरे साथ, वैसा नहीं होना चाहिए था। अरे वो समय चला गया, वो सब बातें चली गई, उसको सोचने से कुछ मिलना तो है नहीं। लेकिन वही तो बात है ना, फिर भी शोक में डूबे रहते हैं, बिना मतलब के, बिना कारण के परेशान होते रहते, दुखी होते रहते हैं। शोक मोह भयापह, बोले भय जो है, भय होता है भविष्य को लेकर के, भविष्य को लेकर भयभीत रहते हैं। कहीं मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं कोई भूकंप में मैं दब ना जाऊं। अभी तो मैं कुरुक्षेत्र में था ना महाराज, वो अपना नियम करके, नित्य नियम करके हम बाहर निकले, तो हमारे प्रेमी वो दूसरे प्रेमी को समझा रहे थे कि भूकंप आ जाए ना, मकान में हम लोग हों तो भूकंप आ जाए तो कैसे बचना चाहिए भूकंप से। हाँ, बोले यहाँ खंबे के सारे बैग खड़े हो जाना चाहिए। मैंने कहा बाप रे बाप, भूकंप आया नहीं अभी तक तो, है ना, और भूकंप के भय से वो मरे जा रहे हैं दोनों ही। हाँ, मेज के नीचे छुप जाना चाहिए, ऐसे से बोल रहा था। अरे भविष्य में क्या होने वाला है महाराज, क्षणार्धम न जानाति विधाता किम वदिश किम करिष्ये। हरे राम 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 हरे,
दिनेश उसको थोड़ा ठीक लो बस अब।